हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी भी एपी के 3 consecutive टर्म्स का सम जो है 27 है और उनका प्रोडक्ट जो है 504 है, तो उन टर्म को फाइंड कीजिए। साथ में क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि एज्यूम दैट 3 consecutive टर्म्स इन एपी आर ए माइनस डी ए एन ए प्लस डी। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 consecutive टर्म्स इन एपी जो है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लीजिए। सोल्यूशन में सबसे पहले हम जो है 3 consecutive टर्म्स इन एपी को एज्यूम करेंगे ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। तो लिखेंगे लेट 3 consecutive टर्म्स इन एपी आर ए माइनस डी ए प्लस डी। क्वेश्चन की पहली कंडीशन में दिया गया है कि इन तीनों consecutive टर्म का सम जो है 27 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों टर्म का सम जो हमें 27 दिया गया इज इक्वल टू 27। तो माइनस डी जो है प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए क्या मिलेगा 3a इज इक्वल टू 27। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3, 3 1 द 3 9 द, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 9। दूसरी कंडीशन में दिया गया है इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है 504 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है 504 है। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। क्योंकि a की वैल्यू मिल चुकी है इसलिए हम a की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। इस 9 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाई 9। 9 1 द 9 5 द 45, रिमाइंडर 5 हो जाएगा, 5 and 4 54, 9 6 द 54। 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी हमें क्या मिलेगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो 9 स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। 81 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 और 81 दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 81 माइनस 56, तो बोरो करेंगे ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो 11 माइनस 6 5 एंड 7 माइनस 5 2। बिग नंबर का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस साइन आता है, क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 मिलता है और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 आता है। हमें जो है डी की 2 वैल्यूज मिली है, तो हम सबसे पहले डी की प्लस वैल्यू लेंगे। तो लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू 9 डी इज इक्वल टू 5 देन 3 consecutive टर्म्स आर a माइनस डी मीन्स 9 माइनस 5 कॉमा 9 प्लस 5, क्योंकि हमने 3 consecutive टर्म क्या माना है a माइनस डी a और a प्लस डी। तो हम जो है इसमें a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 माइनस 5 कॉमा 9 प्लस 5, दैट इज तो 9 माइनस 5 4 कॉमा 9 प्लस 5 14। अब हम जो है डी की दूसरी वैल्यू लेंगे माइनस 5। तो इफ a इज इक्वल टू 9 d इज इक्वल टू माइनस 5 देन 3 consecutive terms are a minus d means 9 minus of minus 5 comma 9 plus of minus 5, that is 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 कॉमा 9 प्लस माइनस माइनस तो 9 माइनस 5, दैट इज
तो 9 + 5 14, 9, 9 - 5 4। तो हम आंसर में लिखेंगे, तो आंसर में लिखेंगे 3 consecutive term in AP are 4, 9, 14 or 14, 9, 4। Question number 8. Find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 4 consecutive terms AP में फाइंड कीजिए जिनका सम 12 है। इट मीन्स 4 consecutive term का सम जो है 12 दिया गया है एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14 और कह रहा है कि तीसरे और चौथे टर्म का सम जो है 14 है। साथ में क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि एज्यूम द 4 consecutive टर्म इन एपी आर a - d, a + d और a + 2d। कह रहे हैं कि एपी के 4 consecutive टर्म जो है a - d, a + d और a + 2d को एज्यूम कीजिए। सोल्यूशन में लिखेंगे लेट 4 consecutive terms in an AP are a - d, a + d, a + 2d। क्वेश्चन में पहली कंडीशन में दिया गया है कि 4 consecutive टर्म का सम जो है 12 है और हमने जो है 4 consecutive टर्म a - d, a + d और a + 2d एज्यूम कर लिया है। तो लिखेंगे a - d प्लस a प्लस a + d प्लस a + 2d इज इक्वल टू 12। माइनस डी जो है प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, तो a + a 2a प्लस a 3a प्लस a 4a, तो 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन में सभी टर्म 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे पहला टर्म हमें मिलेगा 2a प्लस 2d को डिवाइड करेंगे 2 से तो d मिलेगा और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें 6 मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाय 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन में दिया गया है थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का सम जो है 14 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में हमें दिया गया है कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम जो है 14 है। तो थर्ड टर्म हमारा कौन है a + d और फोर्थ टर्म हमारा जो है a + 2d है। इनको ऐड करने पे 14 आएगा। तो a + d हमारा थर्ड टर्म है और a + 2d हमारा फोर्थ टर्म है। इनका सम दिया गया है 14। तो a + a 2a, d + 2d इज इक्वल टू 3d इज इक्वल टू 14। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास जो है a और d में दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 2a + d इज इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन है 2a + 3d इज इक्वल टू 14। दोनों ही इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट इक्वल है और इनका साइन सेम है, इसलिए हम जो है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा a एलिमिनेट हो जाएगा और हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे आगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखा जाएगा, उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। तो 2a + 3d इज इक्वल टू 14, उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 2a + d इज इक्वल टू 6। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए सेकंड इक्वेशन के सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो 2a - 2a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 3d - d इज इक्वल टू 2d, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम 1 मानते हैं। तो 3d - 1d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 14 - 6 इज इक्वल टू 8। तो 2d इज इक्वल टू 8, देयरफॉर d इज इक्वल टू 8/2। तो 2 1 द 2 4 द, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4। अब हम जो है इस d की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a की वैल्यूज फाइंड करूंगा। तो लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2a + d इज इक्वल टू 6। तो 2a + d मीन्स 4 इज इक्वल टू 6। सो 2a इज इक्वल टू 6 - 4। तो 2a इज इक्वल टू 6 - 4 हमें 2 मिलेगा। तो 2a इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 द 2 1 द, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। तो हमें a की भी वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी 4। अब हम जो है a और d की वैल्यूज को यूज करके 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन AP फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे 4
consecutive terms in AP are A minus D, that is 1 minus 4 comma A means 1, A plus D means 1 plus 4, और A plus 2D means 1 plus 2 into 4, that is 1 minus 4 minus 3 comma 1, 1 plus 4 is equal to 5, और 1 plus 2 for the 8, तो 1 plus 8 is equal to 9। तो हम आंसर में लिखेंगे 4 consecutive terms in AP are minus 3, 1, 5, 9। Question number 9. If the 9th term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी AP का 9th टर्म 0 है तो शो कीजिए कि उस AP का 29th टर्म जो है उसके 19th टर्म का ट्वाइस होगा। तो हमें यहाँ पे गिवन है, लिखेंगे गिवन में कि T9 इज इक्वल टू 0। हमें शो क्या करना है? टू शो दैट 29th टर्म दैट इज T29 is twice the 19th term, that is 2 times of T19। हम जो है AP के nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T9 क्या मिलेगा? तो T9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो T9 की वैल्यू कितनी गिवन है? 0, तो लिखेंगे 0 इज इक्वल टू A प्लस 8D। तो 0 इज इक्वल टू A प्लस 8D, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, और A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दिया। तो A की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस 8D, राइट में जाएगा तो माइनस 8D हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 8D। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब हम जो है Tn के फार्मूले से T19 और T29 फाइंड करेंगे और इनमें हम एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। T19 क्या मिलेगा? T19 इज इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? माइनस 8D। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8D प्लस 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18D। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने A की जगह पे क्या लिखा? माइनस 8D। तो माइनस 8D प्लस 18D हमें क्या मिलेगा? 10D। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। तो T19 की वजह से हमें क्या मिल गई? 10D। अब हम जो है T29 की वैल्यू फाइंड करेंगे। T29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? माइनस 8D। तो माइनस 8D प्लस 29 माइनस 1 इज इक्वल टू 28D फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने जो है A के प्लेस पे माइनस 8D लिखा है। तो माइनस 8D प्लस 28D क्या मिलेगा? 20D। तो T29 इज इक्वल टू 20D। T29 इज इक्वल टू 20D। तो 20D को हम जो है 2 इंटू 10D भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जो है T19 की वैल्यू कितनी है? 10D है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 10D की जगह पे T19 इंटू T19। तो T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19 और T29 इज इक्वल टू 2T19। हमें ये प्रूव करना था कि 29 टर्म जो है 19th टर्म का जो है ट्वाइस होगा। कब? अगर हमारा 9th टर्म जो है 0 होगा। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।